राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप या आपके परिवार में कोई भी अगर राजस्थान पेंशनधारी हैं, तो यह अपडेट वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 की नई पेंशन कब से पेंशनधारियों को मिलना शुरू होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान पेंशन योजना 2026 पेंशन धमाका, यानी कि पेंशन में बड़ा धमाल होने वाला है। वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, विकलांग पेंशनधारी के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। 9 जनवरी 2026 से साथियों 9 जनवरी 2026 से पेंशन में कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं और 10 जनवरी से इनको मिलेंगे 6,000 रुपये पेंशन, यानी कि साथियों 6,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का नया ऐलान भी जारी कर दिया गया है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपये पेंशन, तो नए नियम भी लागू होने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी लें। तो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए राजस्थान की पेंशन योजना से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी घोषणा अपडेट लेकर पहुंच गए हैं आपके सामने। यदि आप वृद्धा पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी है, विकलांग पेंशनधारी है, एकल नारी पेंशनधारी है, तलाकशुदा है, किसान समृद्धि पेंशन लेते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जानेंगे कौन से लाभार्थी को मिलेगा 10 जनवरी से 6,000 तक का भुगतान। सिर्फ वही लोग पात्र होंगे जिनकी पेंशन 2 से 3 महीने की रुकी हुई थी और दस्तावेज भी पूरे तरीके से संपूर्ण हैं। जिन भी पेंशनधारियों की पेंशन नियमित रूप से आ रही है, उन्हें यह एक मुश्त यानी एक साथ राशि नहीं मिलेगी। साथियों, अनयूज्ड फंड का भी बड़ा फायदा होने वाला है। 71 लाख लोगों को राजस्थान में मिलेगा अनयूज्ड फंड्स का फायदा। तो फंड का प्रयोग साथियों इस बार सबसे पहले पेंशनधारियों को ही मिलेगा। प्राथमिकता क्रम की अगर हम बात करें तो दिव्यांग जन उच्च प्राथमिकता के ऊपर भी सबसे पहले रिलीज होने वाला है। उसके बाद में विधवा महिलाएं और 3rd नंबर पर या तीसरे नंबर पर वृद्धजन आते हैं। तो साथियों, सीनियर सिटीजन न्यू बेनिफिट्स 2026 में सबसे बड़ा बदलाव होगा। 9 जनवरी 2026 से राजस्थान के बुजुर्गों के लिए कई नई सुविधाएं भी और खास लाभ भी लागू होने जा रहे हैं। यह सभी बदलाव खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग सुविधाओं पर ही निर्भर करते हैं। सरकार का उद्देश्य यही है कि हर बुजुर्ग सम्मान पेंशन के साथ सुरक्षित जीवन और सुविधाजनक जीवन जी सके। बुजुर्गों के लिए यह बदलाव सिर्फ एक योजना ही नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने का संकल्प है। बुजुर्गों के लिए नई सुविधा शुरू करना सरकार का लक्ष्य है। तो साथियों, हर वरिष्ठ नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बैंक का काम आसानी से हो सके, सुरक्षित आर्थिक भविष्य, यात्रा में भी रियायत, टैक्स में बचत जैसी सुविधाओं में एक ही ढांचे के अंदर मिला करके पूरी योजना बनाई गई है और बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़े। बुजुर्गों के लिए अन्य और योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। साथियों, कुछ नियम आज से ही लागू होंगे। 9 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 कुछ नई सुविधाएं भी लागू होने वाली है, घोषणा कर दी गई है। तो हम उन 8-9 सुविधाओं के बारे में जानेंगे जो जनवरी से शुरू होने वाली है। सरकार ने कुल 8 प्रमुख सुविधाएं लागू करने का ऐलान किया है। बेस पेंशन में वृद्धि, अगर हम एक नियम की बात करें तो बेस पेंशन या जो पेंशन हमारी चल रही थी उसमें वृद्धि की बात बोली गई है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो विधवा विकलांग के लिए अतिरिक्त टॉप अप, यानी कि पेंशन के अलावा कुछ टॉप मिलेगा। 3rd नंबर की बात करें तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से ऑटो चेक, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, साथियों बैंक फिल्मिंग ओटीपी के जरिए सारे वेरिफिकेशन होंगे। वार्षिक ऑटो रिव्यू बिना नवीनीकरण यानी कि नए नवीनकरण के कारण ही ऑटो रिव्यू भी हो जाएगा।
जो 12 महीने तक चलेगा। साथियों, पेंशन कार्ड के साथ साथ प्राथमिक हेल्पलाइन में भी कुछ सुविधा मिलेगी। पुनर्गणना, रिट्रो पेमेंट, सरल रिक्लेम फॉर्म भी। तो साथियों, सारी सुविधाएं समझा दी गई हैं। तो ओवरव्यू की हम बात करें तो सरकार ने कुछ 8 नियम या 8 योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन उनमें आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन के लिए आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। अब आवेदन का तरीका, हम आवेदन कैसे करें? तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आवेदन पत्र डाउनलोड करें, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें। भरने के बाद उस पर ग्राम प्रधान, पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म को समाज कल्याण विभाग पर जमा करें। साथियों, अगर आपके दस्तावेज सही हैं और आवेदन हो जाता है तो सभी योजनाओं में आप भाग ले सकते हैं और आप अपनी नई पेंशन भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी पुरानी पेंशन नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका बैंक या फिर केवाईसी सत्यापन में गड़बड़ है, तो जाकर के तीनों चीज चेक करें। और अगर नई पेंशन लेनी है तो साथियों, दस्तावेज के साथ में नया आवेदन करें और 2026 में मिलने वाली पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक